हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी मनी एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो तीनों एंशिएंट फैमिली के बंदे होते हैं वो कहने लग जाते कि अब यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने हमसे हमारे गोल्डन टोड बीड को छीनने की कोशिश की है यहाँ पर। तभी हम देखते तीनों बंदों के सामने यांगियो आ जाता है। तभी वो कहने लग जाते कि क्या बकवास है, अब यहाँ पर यांगियो कहाँ पर यहाँ पर कहाँ से आ गया यहाँ पर, वो तो सच में जिंदा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते क्या बात है, यांगी तो सच में जिंदा है और उसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उसे नीचे भी कोई और कमाल की चीज़ मिली होगी और उससे उसका लेवल अप भी हो गया है यहाँ पर। अब वो हेवन स्टेज के पीक पर आ चुका है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लड़का जो था वो कहने लग जाता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो फिर मैं सबसे पहले ही उसमें कूद जाता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लड़की जो होती है वो कहने लग जाती है कि आप सपने देखना बंद भी करो यहाँ पर। तुम में तो पहली बात इतनी हिम्मत भी नहीं है कि, और अगर तुम कूद भी जाते तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचती यहाँ पर। तभी हम देखते नहीं वहाँ पर जो नई सिस्टर्स होती है वो कहने लग जाती कि यांगियो हमें पता था कि तुम जिंदा हो यहाँ पर। तभी दूसरी वाली कहती है कि यांगियो तो नीचे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर, तुम्हें क्या तुम्हें कोई और भी ज़्यादा कमाल की चीज़ मिली। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे इन तीनों एंशिएंट फैमिली वालों से कमीनों से निपटना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कहकर करके यांगी जो था वो उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है और अपना मुक्के में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाते हैं तुम इमॉर्टल डायनेस्टी के प्रिंस ग्रीन होली लैंड की होली मेडन और अनडेड माउंटेन का यंग मास्टर में थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब क्या हुआ। तुम तो तीनों ने तो अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। मुझे लगता है कि तुम लोगों को एक अच्छा सबक सिखाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं प्रिंस जो था वो कहने लग जाता है कि यांगियो तुम्हें इतना ज़्यादा ऑरेगोंट बनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जिस जिस रीइंफोर्समेंट को हम इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर वो यहाँ पर आ चुके हैं। और हम देखते हैं वो तीनों के तीनों अपनी रीइंफोर्समेंट वाले बंदों के पास में जाकर के भाग जाते हैं और उसके पीछे छुप जाते हैं और पीछे से यांगियों को भर भर के माँ बहन की गालियाँ देने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो क्राउन प्रिंस होता है वो उससे कहने लग जाती है कि अब तुम क्या करोगे, हमारे देखो हमारे पास हमारे सपोर्टर्स भी आ चुके हैं। तभी होली मेडन जो होती है वो कहने लग जाती है कि हाँ हाँ, अब हमें वो गोल्डन टोड बीड हमारे हवाले कर दो यहाँ पर। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर ये तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा यहाँ पर। पिछली बार तो बस एक ही यंग मास्टर यांजियो तुमसे बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन हमारे पास उनके जैसे ढेर सारे मास्टर्स हैं यहाँ पर, तुम उन सबका सामना एक साथ नहीं कर पाओगे, अपनी हार मान लो। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से क्रूअल वर्ड्स का यूज़ कर रही है यहाँ पर। क्या इसने ये सब बोलने से पहले अपनी हालत नहीं देखी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो एल्डर्स होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि वो यांगी वो गोल्डन टोड बीड हमारे हवाले कर दो यहाँ पर, तो वरना तुम यहीं पर मरोगे यहाँ पर। अब जल्दी करो और वो गोल्डन बीड हमारे हवाले कर दो। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो कहने लग जाता है उन एल्डर से कि क्या एक कचरे का झुंड मुझे सबक सिखाना चाहता है यहाँ पर, क्या बकवास है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझसे मेरा ट्रेजर छीन सको यहाँ पर, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कह करके एंग्यू जो था वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि उसने तो हम सभी को एक साथ ही चैलेंज कर दिया यहाँ पर, मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा कम समझा था यहाँ पर, तो फिर चलो सब मिलकर उस पर अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़का हम सबका सामना एक साथ कर पाएगा, तो जल्दी करो और इसके ऊपर अटैक करो। तभी हम देखते हैं एक तरफ से एंग्यू जो था वो अपना अटैक लेकर के आगे की ओर बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ से एल्डर जो थे वो अपना अटैक लेकर के आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है और जो एल्डर्स होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर, ये इतनी आसानी से हमें कैसे हम सबको कैसे हरा सकता है। तभी हम देखते हैं यंगीर जो था वो कहने लग जाता है कि अब तुम लोग क्या करोगे यहाँ पर, तुम लोग अब यहाँ से इतनी आसानी से नहीं बचकर भाग पाओगे, मैं तुम्हें और एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं जो प्रिंस होता है वो कहने लग जाता है कि यांगियो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक इमॉर्टल डायनेस्टी का प्रिंस हूँ यहाँ पर, तुम्हें नहीं पता कि बाहर साइड कितने सारे बंदे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, यहाँ तक कि जेनिया जेक्ट के लोग भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे यहाँ पर, तो तुम उनसे बचने के लिए क्या करोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो इतना बोल करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो उससे कहने लग जाता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा यहाँ पर, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से थोड़ी ना मारने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर आसानी से कैप्चर कर लूँगा। तभी हम देखते हैं वो होली मैडम जो होती है वो सामने की ओर आती है और कहने लग जाती है कि क्या अब ये क्या करना चाहता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। तभी हम देखते हैं यंगीश होता है वो अपने पास से एक रस्सी निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँ और क्या नहीं। तभी हम देखते हैं
हम देखते हैं यंगी जो होता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है अपनी रस्सी को लेकर के, तभी जो तीनों के तीनों एंशियंट फैमिली के बंदे होते हैं उन तीनों की तो फट के चार हो जाती है और कहने लग जाती है यंगी तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग इमॉर्टल डायनेस्टी और बड़ी बड़ी एंशियंट फैमिलीज के मेंबर्स हैं यहाँ पर, तुम हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो यूएस स्माइल करते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एंशियंट फैमिली के मेंबर्स हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगा यहाँ पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग मेरे सामने टिक सको यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके एंगेज होता है वो उन सभी के ऊपर जबर जाता है और उन तीनों को पकड़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं जो ये होली मेडन होती है वो कहने लग जाती है अरे नहीं ज़रा ठीक से यहाँ पर, तुम्हें अगर हमें पकड़ना ही है तो फिर ज़रा ठीक से पकड़ो यहाँ पर, तुम ये कहाँ पर टच किए जा रहे हो। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही हम देखते हैं एंगेज होता है वो उन तीनों को और बाकी सारे गार्ड्स जो एल्डर्स होते हैं उन सभी को भी पकड़ लेता है और एक रस्से के गोले में बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं निंग सिस्टर जो होती है वो पीछे से कहने लग जाती है कि वो यांगियो तो सच में इन पावरफुल फोर्सेस के लोगों को अपना होस्टेज बनाना चाहता है यहाँ पर, क्या वो पागल हो गया है यहाँ पर? नहीं, वो पागल नहीं है यहाँ पर, जिस तरह की सिचुएशन में वो अभी के लिए फंसा हुआ है क्योंकि उसे बाहर निकलने की इनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाती तो लिटिल सिस्टर मैं अब यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगी यहाँ पर? तभी हम देखते हैं नहीं सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती सॉरी यांगियो लेकिन हमें अभी के लिए लड़कियों वाली दिक्कतें हो रही है इसीलिए हमें जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाती अरे थोड़ी देर पहले तक तो ये मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार थी, अब मैंने इनसे मदद मांगी तो ये भागने लगी यहाँ पर। तभी हम देखते तीनों के तीनों बंदे जो तो कहने लग जाते कमीने कहीं के लोग तुम्हारी वजह से हर्ट होने से डरते हैं यहाँ पर, समझे बेशरम कहीं के। तभी हम देखते वो कहते कि तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। तभी एंगेज होता है कहने लग जाती कि चलो अब इसे भूल जाओ यहाँ पर, अब यहाँ से चलते हैं यहाँ पर, सीक्रेट रिलम से निकलने के बाद हम इसी किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी हमारा पीछा ना कर सके यहाँ पर। तभी हम देखते हैं एल्डर्स होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगी तुम्हें इसके बारे में जल्दबाजी नहीं करना, में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए यहाँ पर, हम इसके बारे में बैठकर भी बात कर सकते हैं। तभी बंदे जो थे वो कहने लग जाते कि ये इमॉर्टल फैमिलीज़ के ये लोग तो मार्केट स्लेव्स की तरह लग रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि अब बड़ी फोर्सेस के लोग बाहर साइड क्या करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते कि अब सीन शिफ्ट होता है बाहर साइड जहाँ पर कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के ढेर सारे एल्डर्स आ चुके होते हैं। तभी उनमें से ग्रीन होली लैंड की लेडी जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो अब ये रूइंस क्लोज होने ही वाला है तो देखते हैं कि हमारा ग्रीन होली लैंड ही जीतेगा यहाँ पर। तभी सामने से अनडेड माउंटेन का लीडर जो है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो क्यों ना हो जाए हमारे अनडेड माउंटेन ही जीतने वाली है यहाँ पर, ना कि हारने वाली है। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कहने लग जाते हैं कि अंदर साइड यांगियो ने ना सिर्फ एडर यांगियो को मार डाला बल्कि उसने तो हमारे सेक्ट के ढेर सारे डिसाइपल्स को भी मार डाला। अब हम सेक्ट को में जा कर के सेक्ट वालों को क्या जवाब देंगे? तभी हम देखते हैं जो लीडर्स होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि वहाँ पर देखो एंट्रेंस से कोई तो भी बाहर आ रहा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आखिर में कौन है जो कि ढेर सारे ट्रेजर्स को हासिल करने में कामयाब हुआ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है कि आखिर वो कौन है जिसने कि उस गोल्डन टोड बीट को हासिल किया है यहाँ पर। तभी सामने से उस एंट्रेंस से एंग्यू बाहर की ओर आता है और कहता है कि तुम सभी से फिर से मुलाकात हो गई यहाँ पर, क्या तुम सभी को इसकी खुशी नहीं है या फिर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो यहाँ पर? तभी हम देखते हैं जो लीडर्स होते हैं वो तीनों लीडर्स जो होते हैं वो कहने लग जाते क्या बकवास है, ये तो यांगी है यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है? जेनिया सेक्ट के बंदे जो होते हैं वो वहीं पर होते हैं, वो भी कहने लग जाते हैं यांगी को देख कर कि यांगी अब तो तुम पक्का मरोगे यहाँ पर, सेक्ट से ऑर्डर्स आया है कि तुम्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ कर लाया जाए यहाँ पर, तो अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो बंदे जो होते हैं वो यांगी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाए जा रहे होते हैं और उसे बुरी बुरी गालियाँ दे रहे होते हैं, अम्मा वेना पे आ चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो ईविल से स्माइल देने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस।